नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कोयले को लेकर एक कहावत बहुत मशहूर है, कोयले की कोठरी में कितना भी सयाना जाए लेकिन वो कोयले के दाग से बच नहीं सकता। बंगाल में करोड़ों रुपए के कोयला घोटाले को लेकर जो फाइलें खुली हैं, उसे लेकर भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। घोटाले में जांच की आंच और माफिया से करोड़ों रुपए लेने के आरोपों वाले दाग ममता के घर के कई सदस्यों के दामन की ओर बढ़ रहे हैं। कई महीनों से आप बंगाल में कोयला घोटाला और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक पर कोयला माफिया को शरण देने के आरोप वाली खबरें देख रहे होंगे। अब इस घोटाले को लेकर दो महिलाओं का नाम सुर्खियों में है। एक अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा और दूसरी रुजिरा की बहन मेनका। न्यूज़ 18 आरोपों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जांच एजेंसियों और उनके सूत्रों के जरिए कोयला घोटाले का जो कनेक्शन खंगाला जा रहा है, उसमें कोयला खदान के अफसरों से लेकर राजनीतिक हुक्मरानों तक कई राज सामने आए हैं। तृणमूल जीतेंगे, तृणमूल जीतेंगे, तृणमूल जीतेंगे। তুমি বললে সাধু, আমি বললে চোর। जहां छिपना वो छिप जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आएगा। आप गलत काम भी करेंगे और बुरे में डरते नहीं है, डरने का क्या है। सियासत की कोयला कोठरी। कोयला केस में दो नए चेहरे। सियासत दले, कोयला जले। ममता के घर कोयले की आंच। बंगाल में कई महीनों से चल रही कोयला घोटाले की जांच की आंच तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक पर कोयला घोटाले को लेकर कई आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन सीबीआई की जांच में जो दो नए चेहरे सामने आए हैं, उसने कोयला घोटाले की जांच की दिशा ममता से जुड़ी दो महिलाओं की ओर मोड़ दी है। बंगाल में करोड़ों रुपए के कोयला घोटाले का मामला अब अभिषेक बनर्जी के घर तक पहुंच चुका है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा और रुजिरा की बहन मेनका, इन दोनों का नाम सामने आया है। परत दर परत जैसे ही जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सीबीआई अब ये खंगालने में लगी है कि इन दोनों की क्या भूमिका रही है। जांच एजेंसियां कोयला तस्करी के जरिए किए गए घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक की भूमिका की जांच कर रही है। अब सीबीआई ने इस मामले में अभिषेक की पत्नी रुजिरा को घर जाकर नोटिस दिया है और 23 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। वहीं रुजिरा की बहन मेनका के घर जाकर भी सीबीआई की टीम ने कई घंटे तक पूछताछ की। कोयला घोटाले में रुजिरा बनर्जी की भूमिका को लेकर जो जांच चल रही है, उसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि रुजिरा का नाम अचानक इस घोटाले में कैसे आ गया। बंगाल में खदानों से कोयला तस्करी के मामले की जांच चल रही है। सीबीआई समेत कई केंद्रीय एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक पर कोयला तस्करी को संरक्षण देने के आरोप की जांच चल रही है। इस केस में अभिषेक की पत्नी रुजिरा की कंपनियों की भूमिका की पड़ताल चल रही है। साथ ही उनकी बहन यानी रिश्ते में अभिषेक की साली मेनका की भूमिका की भी जांच हो रही है। कोयला घोटाले में जांच की आंच अभिषेक की पत्नी रुजिरा तक कैसे पहुंची, ये आपको दिखाते हैं। सीबीआई ने कोयला घोटाले में नवंबर 2020 में पहली एफआईआर दर्ज की। फरवरी में बंगाल के 4 जिलों में 13 जगहों पर छापा मारा। 2020 में बंगाल, झारखंड, बिहार और यूपी में एक दिन में 45 ठिकानों पर छापेमारी की थी। कोयला चोरी करके तस्करी करने का मास्टरमाइंड अनूप मांझी उर्फ लाला है, जो फरार है।
उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। अभिषेक बनर्जी पर कोयला तस्करों को संरक्षण का आरोप है। बीजेपी ने संरक्षण के बदले अभिषेक पर आर्थिक फायदा लेने का आरोप लगाया है। अभिषेक की पत्नी रुजिरा कई कंपनियों में डायरेक्टर है। सीबीआई कोयला घोटाले में रुजिरा की कंपनियों की भूमिका की जांच कर रही है। कोयला घोटाले में अब अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी का नाम सामने आया है। न सिर्फ आर्थिक फायदा बल्कि उनकी नागरिकता पर भी सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने ऐसे दस्तावेज जारी किए हैं जिसमें रुजिरा पर सवाल उठता है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को 2019 में कोलकाता एयरपोर्ट पर 2 किलो सोने के साथ पकड़ा गया था। आरोप था कि बैंकॉक से अवैध तरीके से सोना लेकर आई थी। उसके बाद अब सीबीआई कोयला घोटाले में उनकी भूमिका की जांच कर रही है। इसके अलावा बीजेपी ने उनकी नागरिकता को लेकर भी सवाल उठाए हैं। बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने कोयला घोटाले में रुजिरा का नाम आते ही कुछ कागजात सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। इसमें एक कागज अभिषेक की पत्नी रुजिरा की डायरेक्टरशिप के लिए आवेदन से जुड़ा है। इस कागज के मुताबिक अर्जुन सिंह ये बताना चाहते हैं कि रुजिरा थाईलैंड की नहीं बल्कि खुद को भारत की नागरिक बता रही हैं, जबकि अभिषेक बनर्जी ने एक बयान देते हुए उन्हें थाईलैंड की नागरिक बताया है। আমার বউ জন্ম থেকে শুরু করে তার থাই পাসপোর্ট, এই না যে 5 বছর আগে থেকে হয়েছে। ফ্রম দ্য লাস্ট 34 ইয়ার্স शी इज होल्डिंग थाई पासपोर्ट। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सीबीआई ने रुजिरा को नोटिस दिया है, जिसके जवाब में उन्होंने 24 घंटे की मोहलत मांगी थी। अब रुजिरा ने बयान जारी किया है जिसमें 23 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच सीबीआई के सवालों का जवाब देने के लिए उपलब्ध रहने की बात कही है। कोयला घोटाले की ये आंच रुजिरा के अलावा उनकी बहन मेनका के घर तक भी पहुंच चुकी है। कोलकाता में सीबीआई की टीम को करीब 15 मिनट बाद मेनका के घर में एंट्री मिली। अभिषेक बनर्जी की साली के घर पहुंची है सीबीआई की टीम। यहां पर पंचशायर इलाके में अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर के घर पर ये टीम पहुंची है और अब उनसे पूछताछ होगी। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के घर भी नोटिस दिया गया है और कल उनके साथ भी पूछताछ होगी। इस बीच यहां पर पंचशायर इलाके में उपहार अपार्टमेंट में यहां सीबीआई की टीम आज पहुंची है। करीब 3 घंटे तक सीबीआई के अधिकारियों ने मेनका से पूछताछ की। सीबीआई को इस केस में अभिषेक की पत्नी रुजिरा के साथ मेनका की भूमिका पर शक है, क्योंकि सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इतने बड़े घोटाले के तार कई राजनीतिक प्रभावशाली लोगों से जुड़े हो सकते हैं। इसमें खुद को बचाने के लिए कुछ शेल कंपनियों की बड़ी भूमिका हो सकती है और उन कंपनियों में फर्जी डायरेक्टर बनाने के लिए कुछ खास लोगों के नाम हो सकते हैं। कि रुजिरा बनर्जी को जो नोटिस भेजा गया सीबीआई की तरफ से, उसको लेकर टीएमसी बहुत चिंतित है और स्वाभाविक ही है। और कई प्रकार कमेंट्स आ रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं और चूहा से कौन डरता है। लेकिन जो कोई गलत काम नहीं करता है वो किसी को नहीं डरता है। आप गलत काम भी करेंगे और बोलेंगे डरते नहीं है, डरने का क्या है? जाकर सामना करिए, जो पूछते हैं उसका उत्तर दीजिए। इसके पहले भी कई नेताओं के पास और नोटिस आया है, वो जाके मिल के आए हैं। और जो कुछ उल्टा सीधा किया होगा वो डरता है, इसीलिए गलत काम भी करेंगे और आंख भी दिखाएंगे, दोनों नहीं चल सकता है। सीबीआई के मुताबिक बंगाल में कोयला तस्करी के जरिए घोटाले का ये पूरा कनेक्शन कई स्तर पर फैला हुआ है। जिस कोयला घोटाले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल मचा रखा है, उस पर से सीबीआई दिन पर दिन पर्दा उठाती जा रही है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक जो ये पूरा का पूरा घोटाला प्रदेश में चल रहा था, जो तस्कर इसमें पूरी तरीके से लिप्त थे वो बेखौफ थे, क्योंकि पैसे के दम पर वो पूरी अपनी गतिविधियां चला रहे थे और उन्हें इस बात का डर नहीं था कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोयला घोटाले का ये काला सच कोल कंपनी के खदानों से शुरू होता है। सरकारी लीज वाली खदानों से कोयला चोरी हुआ। बंगाल की काजोड़ा और कुनसदोरिया की खदानों में कोयले की बड़ी चोरी हुई। अधिकारियों की मिलीभगत से कोयला चोरी होता रहा। कोयला माफिया ही खदानों से चोरी करवाते रहे। तस्करों के ट्रकों में भरकर कोयला खदानों से निकाला गया। चोरी के कोयले की बड़े पैमाने पर तस्करी हुई। दिन रात कोयला तस्करी वाले ट्रक घूमते रहे। सीबीआई की जांच में इस घोटाले में कोल कंपनी और प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि करोड़ों रुपए के इस घोटाले का जब केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पर्दाफाश किया तो ममता सरकार और टीएमसी के नेता इस पर सियासत करने लगे। चुनाव से ठीक पहले कोयला घोटाले को लेकर जांच के घेरे में आए टीएमसी नेताओं को बचाने के लिए पार्टी इसे बीजेपी का
सियासी स्टंट करार दे रही है। Now BJP is left with no allies. Akali Dal is left, other people have left. So their only allies are CBI and ED. They're trying to use their allies to browbeat, to threaten, to pressurize the TMC, which is their main opponent. Whatever CBI notice has been issued will be dealt with legally. ममता सरकार और टीएमसी को यह समझना होगा कि घोटाले ना तो सरकार के हित में होते हैं और ना ही समाज के। अगर इतने साल से कोयले की तस्करी हो रही थी तो स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार इसे नजरअंदाज क्यों करती रही? अब कोयला घोटाले में जांच की खदान खुल चुकी है और हर रोज नए नाम और चेहरे सामने आ रहे हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कोयला घोटाले की कोठरी में अभी कई और बड़े चेहरों से पर्दा हट सकता है। और बंगाल के जिस कोयला घोटाले के पर्दाफाश ने ममता सरकार की नींद उड़ा दी है, उसे अंजाम देने वाले दो मास्टरमाइंड हैं। ये दोनों कानून की नजरों में बंगाल के कोयला डॉन हैं। दोनों ने कोयला चोरी, उसकी तस्करी और सप्लाई की ऐसी अवैध चेन बनाई जिसे बंगाल का पुलिस प्रशासन या तो साथ ही सरकार भी तोड़ नहीं पाए। जब सीबीआई और ईडी ने जांच शुरू की तो मालूम हुआ कि कोयला माफिया ने सरकारी खदानों से सबके सामने दिन रात कोयला चुराया और कारखानों में कौड़ियों के भाव बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। बीजेपी का बड़ा आरोप है कि कोयला घोटाले की कमाई का बड़ा हिस्सा टीएमसी से जुड़े कुछ खास नेताओं के जरिए विदेश के बैंकों में जमा कराया गया। देखिए बंगाल के कोयला माफिया के सामने कैसे पूरे सिस्टम ने सरेंडर कर दिया। कोयला घोटाले का थाईलैंड कनेक्शन। আমার বউ জন্ম থেকে শুরু করে তার থাই পাসপোর্ট। कोल माफिया का बेखौफ गैंग। कोयले के डॉन पर शिकंजा। बंगाल में करोड़ों रुपए के कोयला घोटाले के पीछे जिन दो लोगों का हाथ माना जा रहा है उसमें एक है अनूप मांझी उर्फ लाला और दूसरा जयदेव मंडल। इन दोनों का कोयला तस्करी नेटवर्क इतना मजबूत था कि कोयले से भरे ट्रकों को रोकने की हिम्मत पुलिस प्रशासन के अफसरों में भी नहीं थी। कोयला तस्करी से जिसका नाम जुड़ा हुआ है अनूप मांझी उर्फ लाला, उसके प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में उसके कारोबार के जो कि कोयला से जुड़ा हुआ था किसी का डर नहीं था। उसका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि ऑस्ट्रेलिया से जो कोयले की आपूर्ति आनी थी वो भी बंद हो गई थी। वो तस्करी का कोयला बंगाल की लगभग सभी बड़ी फैक्ट्रियों में सप्लाई करता। सब कुछ मांझी अपने पैसे के दम पे चलाता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक अनूप मांझी और जयदेव मंडल ने कोयला चोरी, कोयले की तस्करी और चोरी के कोयले की सप्लाई को लेकर संगठित गिरोह बनाया था। आपको दिखाते हैं कि बंगाल का कोयला माफिया कैसे काम करता था। कई बड़ी फैक्ट्रियां कोयले से चलती हैं। फैक्ट्रियों में ऑस्ट्रेलिया का कोयला आता था। तस्करी का कोयला सस्ते में दिया जाता था। फैक्ट्रियों में ऑस्ट्रेलिया का कोयला बंद हो गया। इससे सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ। ना निकाले गए कोयले का राजस्व मिला और ना इंपोर्ट फीस। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जब से लाला और जयदेव मंडल के खिलाफ जांच शुरू की गई उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया के कोयले की आपूर्ति दोबारा शुरू हो गई है। यानी लाला पर सीबीआई का शिकंजा कसने के बाद कोयला माफिया का संगठित गिरोह टूटने लगा। सीबीआई इस बात की भी जांच कर रही है कि ईस्टर्न कोल लिमिटेड के इलाके में कोयले की लूट और इसमें माफिया के साथ मिलकर साठ-गांठ करने वाले अधिकारियों की क्या भूमिका है। सीबीआई उन फैक्ट्री मालिकों की तलाश भी कर रही है जो सरकारी खदानों से चोरी का कोयला लाने वाले तस्करों से कोयला खरीदकर कारखाना चलाते थे। अनूप मांझी और जयदेव मंडल के गठबंधन से कई चौंकाने वाली जानकारी सीबीआई को मिली है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक 20,000 करोड़ की संपत्ति उन्होंने अपने अवैध कारोबार के जरिए अर्जित कर रखी थी। 2006 से यह पूरा का पूरा धंधा चल रहा था। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही थी।
लेकिन सच्चाई यही थी कि पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे वह अपना अवैध कारोबार जोर शोर से फैला रहे थे। बंगाल में कोयला घोटाले की जांच ने सियासी हलचल यूं ही नहीं बढ़ाई है। इस पूरे नेटवर्क के पीछे असली खेल करोड़ों रुपए का है। जांच एजेंसियों के मुताबिक जितने संगठित तरीके से बंगाल में कोयला माफिया काम कर रहा था, उसमें हर स्तर पर कई बड़े लोगों की भूमिका सवालों के घेरे में है, क्योंकि करोड़ों रुपए का कोयला दिन रात सरकारी खदानों से चोरी करके सरेआम सबके सामने निकाला और बेचा गया। दुर्गापुर समेत कई इलाकों में बड़े कारखाने हैं। रोजाना करीब 2000 टन कोयले का इस्तेमाल होता है। पहले ऑस्ट्रेलिया का कोयला हल्दिया पोर्ट से आता था। लाला का गैंग सक्रिय हुआ तो अवैध कारोबार शुरू हुआ। कोयले की चोरी और अवैध खनन होने लगा। रानीगंज, जामुडिया, दुर्गापुर, सालनपुर, पुरुलिया की फैक्ट्रियों में चोरी का कोयला जाने लगा। अनूप लाला और जयदेव मंडल ने अरबों की संपत्ति बनाई। कोयला माफिया ने खदानों के अधिकारियों को मिलाया। स्थानीय पुलिस प्रशासन मामले में चुप्पी साधे रहा। माफिया को राजनीतिक संरक्षण मिलने का शक है। कोयला माफिया के राजनीतिक संरक्षण की जांच चल रही है। विषय यह है कि किसी ने कोई कानूनी प्रावधान का उल्लंघन किया है या नहीं। अब यदि अभिषेक जी या उनके परिवार के सदस्य उन्होंने कोई गलत नहीं किया है तो इन बातों को सामने रख लेना चाहिए। एक जांच एजेंसी वो जांच खत्म कर देगी अगर इन्होंने गलत नहीं किया है। लेकिन अगर उनके पास जवाब नहीं है तभी इस प्रकार की बातें होती कि राजनीतिकरण हो रहा है, ये नहीं है। जवाब देके बात को आगे चलिए। सीबीआई की छापेमारी के बाद लाला का कारोबार ठप होने लगा तो कारखानों में सरकारी कोयले की सप्लाई शुरू हुई। अब इस बात की जांच हो रही है कि हर महीने लाखों रुपए का कोयला खरीदने वाले कारखाने आखिर चोरी का कोयला खरीदकर कैसे उसे वैध दिखाते थे। इसके अलावा चोरी का कोयला खरीदने और बेचने के दौरान जीएसटी से लेकर आय तक में बड़ी हेराफेरी की गई। एक टीम उसकी भी जांच कर रही है। इस बीच कोयला घोटाले की जांच में अभिषेक बनर्जी की पत्नी को लेकर बीजेपी ने कुछ हैरान कर देने वाले दावे किए हैं। मांझी और मंडल के गठबंधन की जांच लगातार सीबीआई कर रही है और इनको जो राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था ये भी तफ्तीश के दायरे में है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बनर्जी की पत्नी की भी भूमिका इस पूरे के पूरे मामले में तलाशी जा रही है। थाईलैंड से स्लिप जारी की गई है, बीजेपी ने यह दावा किया है। जांच एजेंसियां एक एक करके यह सारे सबूत जुटा रही हैं और अब देखना यह है कि किस तरीके से इस पूरी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनकी बहन को कोयला घोटाले के मामले में सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कोयला घोटाले का पैसा अभिषेक के घर पहुंचने का आरोप लगाया है। शुवेंदु ने थाईलैंड बैंक की एक डिपॉजिट स्लिप जारी की है। दावा किया कि इस स्लिप में रुजिरा नरुला का नाम है जो अभिषेक बनर्जी की पत्नी है। शुवेंदु का आरोप है कि कोयला और रेत की तस्करी का पैसा थाईलैंड और बैंकॉक भेजा गया। एजेंसी तार एजेंसी নিয়ম অনুযায়ী আইন অনুযায়ী করবে এটা তার সেখানে নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করব না। কিন্তু এই আসানসোলের মাটিতে দাঁড়িয়ে এখানকার একটা সাদা বাচ্চা 8 থেকে 80 সবাই জানে যে লালা অনুপ মাঝি তার টাকা কারা নিত ও সেই টাকা যে তোলাবাজ ভাইপোর বাড়িতে গেছে সবাই জানে। এবং আমি তমলুকের একটা সভাতে বলেছিলাম থাইল্যান্ডের ব্যাংককের কাশিকর যে ব্রাঞ্চ সেখানে টাকা জমা পড়তো ভাট মানে আমাদের যে রুপিকে ওখানে ভাট বলা হতো। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कोयला घोटाले के मास्टरमाइंड अनूप माझी उर्फ लाला के जरिए अभिषेक बनर्जी के घर तक कमीशन पहुंचता था। साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अभिषेक बनर्जी और विनय मिश्रा के टीएमसी के लोगों के साथ गहरी दोस्ती है और ये दोस्ती कोयला घोटाले के जरिए करोड़ों रुपए के लेन देन से जुड़ी है। नहीं, बड़ी स्वाभाविक घटना है ये और विनय मिश्रा उनके खास दोस्त थे और विनय मिश्रा के साथ विदेश गए, ये होटल में रुके हैं। वो सारे तथ्य हमारे पास इनकी पार्टी के लोगों ने हमको दिए। इनकी पार्टी के लोगों ने हमको बताया कि किस प्रकार कोयले का पैसे की वसूली हो रही है और कौन कौन इसको कहाँ कहाँ भेज रहा है। वो हमें भी बताया था, वो सीबीआई को भी बताया होगा। हमारे पास भी जानकारी है थाईलैंड पैसा किससे गया, सिंगापुर पैसा किससे गया, वो सीबीआई को भी जानकारी होगी। तो ये तथ्य है और ये 6 महीने पहले से जानकारी मिल गई थी। कोयला घोटाले में अब माफिया के पूरे गैंग के अलावा जांच एजेंसियां राजनीतिक कनेक्शन भी खंगाल रही हैं,
क्योंकि सीबीआई, ईडी और डीआरआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अब तक की पड़ताल में ये पाया है कि करोड़ों रुपए का कोयला तस्करी का खेल बिना बड़े राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है। इसलिए कोयला माफिया से जुड़े हर नाम, हर चेहरे की पूरी कुंडली तलाशी जा रही है। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की सड़कों से अस्पतालों तक कोरोना से महायुद्ध की तस्वीरें, साथ ही चीन के मारे गए सैनिकों पर एक बड़ा पर्दाफाश। एक छोटे से ब्रेक के बाद।